सो हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स, जो कि ये थे। और आपने कुछ डेटा टाइप्स पढ़े थे, जैसे बुलियन, इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट। और आपने इस टाइप फंक्शन का यूज़ करना सीखा था कि कैसे हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ओके। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट किस तरह से लिया जाता है यूज़र से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनपुट फंक्शन का यूज़ कैसे होता है, यूज़र से इनपुट हम लोग किस तरह से लेते हैं पाइथन के अंदर। सिंपल सा है। और कुछ बेसिक ऑपरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स। टाइप कन्वर्जन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट को वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले इनपुट लेने के लिए हम लोगों को यूज़ करना होता है आई एन पी यू टी, इनपुट, एंड देन पैरेंथेसिस। तो इनपुट लेने के लिए बस हो गया आपका काम। यहाँ पे आप लिखिए ई एन टी ई आर, एंटर योर नेम, सो दिस। बस। अब आप लोग इसको देखेंगे कैसे? तो हम लोगों को इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। नेम नाम के वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर कर लिया। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं इसको नेम को प्रिंट करा दूंगा। एंड इसको नाउ इसको मैंने रन करा। एंटर योर नेम, JATIN, जतिन। यहाँ पे मेरे को देखने को मिल गया जतिन। तो बस इनपुट फंक्शन का यूज कुछ इस तरह से होता है। इनपुट एंड दो पैरेंथेसिस, अंदर इसके वो जो आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं। ठीक है। बस। तो नाउ अब हम एक्सप्लोर करते हैं सम काइंड ऑफ टाइप कन्वर्जन। तो चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज शो करता हूँ। सो आपको क्या लगता है, अगर मैं यहाँ पे अपनी एज को एंटर करूंगा, जब ये मैं इनपुट लूंगा, तो क्या मुझे इसमें 5 ऐड होके मिलेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे, जल्दी से फटाफट से। चलिए मैं बता देता हूँ। आपको कोड को रन करना है, एंटर करनी है अपनी एज। ओह शिट, हमारे को तो यहाँ पे कॉनकैटिनेट टाइप एरर देखने को मिल गया। टाइप एरर है, कैन ओनली कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग्स। तो इसका मतलब समझे भाई, इनपुट जो होता है, हमारा इनपुट जो है हमेशा ना एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। लाइक मैंने जो यहाँ पे एंटर करा था, वो कुछ इस तरह से नंबर नहीं रिटर्न हुआ, वो मेरे को इस तरह से एक स्ट्रिंग रिटर्न हुई है। तो आप समझ गए होंगे अब कि वो इस स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को कॉनकैटिनेट नहीं कर पा रहा है। तो चलिए, अब हम लोग इस चीज को किस तरह से हैंडल करते हैं। तो हम लोग करते हैं उसके लिए टाइप कन्वर्जन का यूज। अब हम लोग करेंगे टाइप कन्वर्जन का यूज। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटीजर। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी ना इनपुट्स के अंदर, वो इंटीजर होगी। ठीक है। तो चलिए अब करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पे मैं अपनी एज एंटर कर देता हूँ 5। यहाँ पे मेरे को अब देखने के लिए मिलेगा 10। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर उसको बना दिया था वैल्यू को पहले ही। और यहाँ पे जब उनने मेरे को रिटर्न करा, तो उनने एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करी है, ना कि एक स्ट्रिंग। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपना कौन टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं और कॉनकैटिनेट करते हैं। ठीक है। आपको टाइप एरर के बारे में भी पता लग गया है। ओके। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेप। सो अब हम कुछ बेसिक ओपीई और रेशन के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि एडिशन। ओके। सो आप यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन देख रहे होंगे, जो कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ इस तरह से करते हैं हम लोग पाइथन के अंदर। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं किस तरह से किया जाता है। हम लोग लेंगे यहाँ पे इसी चीज को, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, अनकमेंट कर लिया। अब हम लोग फटाफट से इसको ऐड करते हैं। ऐड वाला तो आप लोगों ने देख ही लिया वैसे। ठीक है। तो नाउ इसको पहले कमेंट कर देता हूँ। सो एंटर करता हूँ मैं अपनी एज 5। मेरे को यहाँ पे 10 देखने को मिल गया है। सेम मैं करता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे डिवीजन देखने को मिल जाएगी। तो चलिए रन कर लेते हैं, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं ना क्या आता है। मैंने यहाँ पे 10 दे दिया इनपुट के अंदर, मेरे को यहाँ पे देखने को मिल गई है ये सारी आउटपुट। ये मेरा है एडिशन का, ये मेरा है सब्ट्रैक्शन का, ये मेरा है मल्टीप्लिकेशन का, ये है डिवीजन का। तो आपने अब ये सारे बेसिक ऑपरेशन करने सीख लिए हैं, आपने टाइप कन्वर्जन करना सीख लिया है, आपने यूजर से इनपुट लेना सीख लिया है, आपने वेरिएबल स्टोर करना सीख लिया है, आपने स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग लिख देंगे ना
वैसे तो इनपुट जो है हमारे को बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग, जैसे कि इसके अंदर आप देख रहे होंगे, रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग। अगर आपको यहाँ पे फ्लोट वैल्यू चाहिए तो आपको सिंपल सा फ्लोट लिख देना है, यहाँ पे बस आपको एक फ्लोट वैल्यू में देखने को मिल जाएगी। तो बस अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग जो है ना ये सारी चीज़ें डे 1 से लेकर डे 3 तक सारी चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे, जैसे कि इफ एल्स एवरीथिंग, मैं आपको बता दूंगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप कोडिंग कीप लर्निंग। बाय बाय।